बिगर द ड्रीम मोर इम्पॉर्टेंट द टीम। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले ही मेहनत करके हम कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकते। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था और मैं दिन रात मेहनत किया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं अकेले ही 10-10 लोगों का काम कर सकता हूँ। लेकिन उसकी वजह से मेरी खुद की क्रिएटिविटी सफ़र करने लगी, मेरी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ भी सफ़र करने लगी, क्योंकि दिन रात मेहनत करने की वजह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस नहीं कर पाता था। लकीली ये बात मुझे जल्द ही समझ में आ गई और फिर मैंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें ऐसे लोग हो जो अपने काम को करने के लिए पैशनेट हो, जिनके खुद के गोल्स कंपनी के गोल्स से मैच करते हो और जो कंपनी के काम को अपना ही काम समझकर करें और कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर एक टीम में काम करने के लिए तैयार हो। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए टाइम भी मिलने लगा, मेरी क्रिएटिविटी भी इंटैक्ट रही, इनफैक्ट मेरी कंपनी की ग्रोथ भी होने लगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ यू शुड हैव अ गुड टीम। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन चाहे जैसा भी हो, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी कंट्रीब्यूशन ही होता है। जरूरी नहीं कि आपकी टीम में काम करने वाला हर इंसान कुछ बड़ा ही कंट्रीब्यूट करे। इनफैक्ट एक छोटी सी वैल्यू ऐड करने वाले की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने वाले की होती है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही खड़ा भरता है। अ स्मॉल स्टेप टेकन डेली टुवर्ड्स योर गोल विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल। और यही बात हमें भगवान राम से भी समझने को मिलती है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब भगवान राम की पत्नी माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था और अपने साथ लंका ले गया था। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर वानरों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, जिससे वो माता सीता को रावण के चंगुल से बचा सके। फिर भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सभी वानरों को एक साथ लेकर लंका की ओर चल पड़ते हैं। आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, जिसको पार करके ही वो लंका पहुंच सकते हैं। भगवान राम नदी से प्रार्थना करते हैं कि वो नदी उनको आगे जाने का रास्ता दिखाए, लेकिन भगवान राम की प्रार्थना करने के बाद भी नदी भगवान को आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाती। फिर गुस्से में भगवान राम जैसे ही अपना धनुष निकालते हैं, तभी नदी से देवता प्रकट होते हैं और भगवान से कहते हैं कि नदी को पार करने के लिए आपको एक पुल का निर्माण करना चाहिए। फिर भगवान राम सभी वानरों से कहते हैं कि क्यों ना पत्थरों से इस नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाए, जो हम सबका बोझ भी सह सके और हमें यह नदी भी पार करा सके। फिर सभी वानर एक साथ मिलकर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र पर पत्थरों का एक विशाल पुल बनाने लगते हैं। एक छोटी सी गिलहरी ये सब देखकर वहां आती है और छोटे छोटे पत्थर अपने मुंह में डालकर वानरों को हाथ बटाने की कोशिश करती है। वानरों को उस छोटी सी गिलहरी को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ और हमें हमारा काम करने दो। वो छोटी सी गिलहरी उनकी तरफ देखकर कहती है, मैं भी इस पुल को बनाने में मदद करना चाहती हूँ, जिससे हम माता सीता को रावण के चंगुल से बचा सकें। यह सुनकर सभी वानर जोर से हंसने लगते हैं और गिलहरी की नकल उतारते हुए कहते हैं, हमने अपने जीवन में ऐसी बेतुकी बात कभी किसी को करते हुए नहीं सुना। फिर भी वो गिलहरी छोटे छोटे पत्थर उठाती है और नदी के किनारे रखने लगती है। तब अचानक से एक वानर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस गिलहरी को उठाकर हवा में उछाल देता है। वो गिलहरी रोती रोती जोर से भगवान राम के नाम का स्मरण करने लगती है, हे राम हे राम हे राम। भगवान राम बड़े प्रेम से गिलहरी को अपने हाथ में थाम लेते हैं और नाराज होकर वानरों से कहने लगते हैं कि हमें किसी को भी अपने से कमजोर या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर जीव अपनी शक्ति के हिसाब से ही अपना योगदान देता है और इतने बड़े पुल का निर्माण करने के लिए सभी की मदद बहुत जरूरी है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा है या फिर कितना ताकतवर है, फर्क इससे पड़ता है कि कौन कितने प्रेम से और कितनी सच्चाई से अपना योगदान देता है। और वो बताते हैं
किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के बीच में गिलहरी के द्वारा रखे गए ये छोटे छोटे पत्थर इस पुल को और मजबूत बनाते हैं और इसे गिरने से भी बचाते हैं। और फिर बड़े प्रेम से भगवान राम गिलहरी की कमर पर हाथ फेरते हैं और तभी से उसकी कमर पर भगवान राम की 3 उंगलियों के निशान आज भी हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से हम इंसानों को भी कभी कभी उन लोगों से तकलीफ होने लगती है जो हम जैसे नहीं होते, हम जैसे बुद्धिमान नहीं होते, हम जैसे ताकतवर नहीं होते, और हम सोचते हैं हम एक जैसे नहीं हो सकते जब तक हम एक ही भाषा नहीं बोलते, हम एक ही तरह से सब काम नहीं करते। असल में एकजुटता एक जैसा दिखने में नहीं बल्कि एक साथ जुटकर मंजिल को पाने में है। उदाहरण के तौर पर देखें, हमारे हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, फिर भी जो काम वो अकेली उंगली नहीं कर सकती वो सब एक साथ मिलकर कर सकती हैं। तो कुछ भी काम करने के लिए हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो काम हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं वो काम हम कभी भी अकेले नहीं कर सकते। इस पुल का निर्माण भगवान राम अकेले भी कर सकते थे, लेकिन संसार को एकजुटता का एक उदाहरण देने के लिए ही भगवान राम ने सभी वानरों की एक सेना बनाई और इस सेना में गिलहरी को भी अपना योगदान देने से नहीं रोका। हमें भी ये सोचना चाहिए, अगर हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए एकजुटता होनी बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान कितना बड़ा या कितना छोटा योगदान दे, योगदान होता है अगर उसके अंदर वही सच्चाई और वही भक्ति हो तो ये बात थी एक टीम में रहकर काम करने की, पैशन के साथ काम करने की, एक स्पिरिट के साथ काम करने की, एक कॉमन गोल के लिए एक साथ मिलकर काम करने की। और भगवान राम की सेना ने ये कर दिखाया। उन सब ने अपना अपना योगदान दिया और सही इंटेंशन के साथ दिया, और ये बात भगवान राम ने भी जानी। इसलिए उन्होंने गिलहरी को भी अपना काम करने से नहीं रोका और वानरों को भी अपना काम करने से नहीं रोका। उनकी सेना ने पूरे पैशन के साथ अपना काम किया और नदी पर पत्थरों से एक पुल का निर्माण करने में वो कामयाब भी हुए। अगर हम सब भी इस टेक्निक को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ भी हासिल करने के लिए सक्षम हैं। हमारे लिए कुछ भी जीवन में इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहें आप वो सब हासिल कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस व्लॉग को सुनने के लिए, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।